गुड मॉर्निंग बेटा। हमारी एक्सरसाइज 10A चल रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है उसका। देखो ये कह रहा है कि आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एबीसीडी कोई पैरेललोग्राम है। ये आपको कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, पॉइंट ए बी सी डी। बेटा इसके डायगोनल्स को अटैच किया गया है, ए सी को अटैच कर दिया, बी डी को अटैच कर दिया। डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो ओ है, ठीक है। आपने वेरीफाई करना है कि भाई ये स्कोर आपकी फर्स्ट ट्राइंगल है और ये आपकी सेकंड ट्राइंगल है। आपने वेरीफाई करना है कि जब आप इन दोनों का एरिया प्लस करोगे ना तो वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द कंप्लीट पैरेललोग्राम एबीसीडी। स्टेटमेंट आ गई समझ में? एबीसीडी आपको कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, दोनों के डायगोनल्स पैरेललोग्राम की जो दोनों डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। आपने वेरीफाई करना है फर्स्ट और सेकंड जो ट्राइंगल है इनका जब आप एरिया प्लस करेंगे तो वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी। कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो बेटा यहाँ पे पैरेललोग्राम से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम आती है कि पैरेललोग्राम की जब आप डायगोनल लेते हो ना, द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्या करते हैं बेटा? द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू द फोर पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। The diagonals of the parallelogram divides the parallelogram into the four triangles of equal area. पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो पैरेललोग्राम को चार ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं जिनका एरिया इक्वल होता है। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होती हैं, इनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। पहले उस फॉर्म को वेरीफाई करते हैं कि इनका एरिया इक्वल क्यों होता है। बेटा उसको वेरीफाई करने के लिए एक और थ्योरम आती है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप मीडियन लेते हो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप मीडियन लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने ट्राइंगल ले ली ए बी और सी और ये आपने मीडियन ले ली ए डी। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप मीडियन लेते हैं तो वो मीडियन क्या करती है? वो मीडियन क्या करती है बेटा? ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है जिनका एरिया इक्वल होता है। स्टेटमेंट क्या होती है इसकी? मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल divides the triangle into the two parts of equal area, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप मीडियन लेते हैं, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप मीडियन लेते हैं तो वो मीडियन क्या करती है? ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है जिनका एरिया इक्वल होता है, या ये कहीं दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है जिसका एरिया इक्वल होता है। पहले इसको वेरीफाई करते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बेटा हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये आपने सपोज परपेंडिकुलर ले लिया ए ई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वेरीफाई क्या करना है? इस फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। ये आपने वेरीफाई करना है। ए बी डी का जो एरिया है वो ए सी डी के इक्वल आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। कैसे करेंगे अभी ये देखो बेटा, ए बी डी का एरिया निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इट इज इक्वल्स टू 1/2। ए बी डी में बेस क्या है? बेस क्या है? बीटी। 1/2 बेस बी डी क्रॉस हाइट। बेटा परपेंडिकुलर हमने क्या लिया है? ए ई लिया है। 1/2 बेस क्रॉस हाइट ए बी डी का एरिया हो गया, ठीक है। ऐसे अब ए सी डी का एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ a triangle ACD is half of, भाई ACD में बेस हम क्या लिखेंगे? CD और परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे? AE। दैट मींस 1/2, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, 1/2 into CD। बेटा आपको पता है AD मीडियन है तो BD जो है वो DC के इक्वल है। AD अगर मीडियन है तो D BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, AD अगर मीडियन है तो D BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, और D अगर BC का मिड पॉइंट हो गया तो BD किसके इक्वल हो गया? DC के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे जो DC लिखा हुआ है, CD लिखा हुआ है, इसको आप रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे? BD और AE जो है वो एज इट इज आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ACD
और 1/2 BD क्रॉस AE, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 BD क्रॉस AE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ये आपने वेरीफाई करना था। तो यहाँ पे आपके पास थ्योरम वेरीफाई हो गई है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप मीडियन लेते हो, द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू द टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप मीडियन लेते हैं तो वो मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है जिनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, अब इस थ्योरम के बेस पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, देखो पहले तो हम यहाँ पे ये वेरीफाई करेंगे कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो पैरेललोग्राम को चार ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं जिनका एरिया इक्वल होता है। अब देखो हम ट्राइंगल ले लेंगे ABC, इन ट्राइंगल ABC सॉल्यूशन हो जाएगा इसका इन ट्राइंगल ABC। बेटा हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट अगर करते हैं तो हमें पता है OA किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। OA किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। और OB किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। OA किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। और OB किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। बिकॉज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ABC ट्राइंगल में अगर OA OC के इक्वल है इट मींस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। O जो है वो AC का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और O अगर AC का मिड पॉइंट हो गया तो OB क्या हो गई हमारे पास, मीडियन हो गई। इन ट्राइंगल ABC वी कैन से दैट OB इज द मीडियन, OB इज द मीडियन। ठीक है, ट्राइंगल ABC में बेटा OB जो है वो मीडियन हो गई हमारे पास। और अगर ये मीडियन हो गई तो बेटा ये फर्स्ट ट्राइंगल होगी, ठीक है, और ये सेकंड ट्राइंगल होगी। इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल होगा। हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, अब ले लेंगे भाई BCD ट्राइंगल। इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD बेटा BCD में आपको पता है OB OD के इक्वल है। O जो है वो BD का मिड पॉइंट है तो मीडियन क्या होगी, OC। इन ट्राइंगल BCD OC इज द मीडियन। OC जो है वो मीडियन हो गई। और OC अगर मीडियन हो गई तो सेकंड ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड के इक्वल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC it is equals to area of a triangle COD। BOC का जो एरिया है बेटा वो COD के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD ये जो थर्ड है इसका फोर्थ के इक्वल हो जाएगा। इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA एज वेल एज फोर्थ का जो है वो फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, एज वेल एज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DOA इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल AOB। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो ये चारों जो इक्वेशन हमने बनाई है ये कैसे इक्वेशन हमने बनाई है, फर्स्ट ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेकंड का इक्वल है, सेकंड का थर्ड के इक्वल है, थर्ड का फोर्थ के इक्वल है, फोर्थ का फर्स्ट के इक्वल है। इट मींस चारों ट्राइंगल का जो एरिया है वो आपस में इक्वल है। और इक्वल है तो यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारे पास द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू द फोर पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। या द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू द फोर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये जो ट्राइंगल्स है बेटा वो इनका एरिया इक्वल होता है, ना कि कॉन्ग्रुएंट होती है। ये बात ध्यान रखना, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है ना उनका एरिया इक्वल होता है। कंपलसरी है कि जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है उनका एरिया इक्वल होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि जो ट्राइंगल जिनका एरिया इक्वल होता है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो। क्लियर है भी, ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो एरिया इक्वल होगा, लेकिन एरिया इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। और बेटा चारों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है तो किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स का एरिया जब आप प्लस करोगे तो वो रिजल्ट किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। और यही आपके पास क्वेश्चन था आपके पास
क्वेश्चन नंबर 12 था आपके पास ये, ठीक है। किन्हीं भी दो का जब आप एरिया प्लस कर रहे हो ना तो रिजल्ट इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बेटा, हाफ ऑफ द कंप्लीट पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, ये कह रहा है कि एबीसीडी आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं एबीसीडी, इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बेटा, ये पॉइंट ए बी सी और डी, एबीसीडी आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है। ये कह रहा है ए लाइन थ्रू द डी, आप डी से कोई लाइन ड्रा कर रहे हो पैरेलल टू एसी, ए और सी को आपने अटैच किया, और डी से कोई लाइन ड्रा कर रहे हो जो कि एसी के पैरेलल है। किसके पैरेलल आपने लाइन ड्रा की है बेटा, एसी के पैरेलल आपने लाइन ड्रा की है, ठीक है। और कहां से ड्रा की है, डी से, पॉइंट डी से आप एसी के पैरेलल कोई लाइन ड्रा कर रहे हो विच मीट्स बीसी प्रोड्यूस एट पी। जब आप बीसी को प्रोड्यूस करते हो, ये आपने बीसी को प्रोड्यूस कर दिया, और जब आप BC को प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, पॉइंट P पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। जब आप BC को प्रोड्यूस कर रहे हो, ये BC को प्रोड्यूस किया गया है, जब आप BC को प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये जो पैरेलल लाइन आपने ड्रा की है ये कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, ये आपको गिवन है भाई। गिवन क्या हो गया, लाइन DP जो है वो पैरेलल दे रखी है आपको AC के, और आपने प्रूव क्या करना है यहाँ पे बेटा, आपने वेरीफाई करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP। आपने वेरीफाई करना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABP इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम है भी ABCD, ABCD, ये आपने वेरीफाई करना है। देखो ये डायग्राम्स कहाँ बन रहे हैं, ट्राइंगल है ABP, A B और P, यानी कि इसको इससे अटैच किया गया, पॉइंट A को आपने अटैच कर दिया भाई, किससे अटैच कर दिया, P से अटैच कर दिया। ये तो ट्राइंगल हो गया हमारे पास, और क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ABCD। तो देखो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस का एक पेयर दे रखा है, पैरेलल लाइंस का एक पेयर आपको दे रखा है, और हमें पता है बेटा दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस पे, दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस पे अगर दो ट्राइंगल बनती हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। क्लियर है भाई, दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस पे अगर दो ट्राइंगल बनती हैं बेटा तो उनका एरिया इक्वल होता है। यहाँ पे AC जो है वो DP के पैरेलल है, AC जो है वो DP के पैरेलल है, तो AC बेस पे दो ट्राइंगल उठा लो, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वी नो दैट AC इज पैरेलल टू DP, और AC अगर DP के पैरेलल है तो AC बेस पे हम दो ट्राइंगल उठा लेंगे, एक तो ACD बन रही है और एक ACP बन रही है, ठीक है। हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। बेटा ACP का जो एरिया है वो ACD के इक्वल हो जाएगा, बोथ दीज ट्राइंगल्स इज ऑन द सेम बेस AC बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। क्लियर है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां भी ऐड कर देंगे, प्लस कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और इसमें भी प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड करने पे देखो बेटा, ACP ये ट्राइंगल थी ACP, और ये इसमें ऐड कर दिया ABC और ये P, तो कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास ABP ट्राइंगल हो जाएगी। इन दोनों डायग्राम्स को सेपरेटली बना के अटैच करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा न्यू फिगर की कौन सी न्यू फिगर की फॉर्मेशन हो रही है। ACP ट्राइंगल है और ABC ट्राइंगल है, जब आप इनको प्लस करेंगे ना तो ये हमारे पास आएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP। सिमिलरली ACD ट्राइंगल को देखो, ACD ये ट्राइंगल है ACD, ऐसे ट्राइंगल है, पॉइंट A यहाँ पे, C यहाँ पे, D यहाँ पे,
ये ट्राइंगल है ACD, और इसमें आप ABC प्लस कर रहे हो, ये ABC आप प्लस कर रहे हो, तो कंप्लीट आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। और ये आपने वेरीफाई करना था बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP जो है, ABP का जो एरिया है वो आपने इक्वल वेरीफाई करना था एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो कैसे वेरीफाई किया हमने, यहाँ पे हमें पैरेलल लाइंस का एक पेयर दे रखा था, आपको गिवन था AC जो है वो DP के पैरेलल है, AC जो है वो DP के पैरेलल है, और आपको पता है पैरेलल लाइंस का पेयर आपको दे रखा है, दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस पे, दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस पे अगर दो ट्राइंगल्स बनती हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे AC बेस पे दो ट्राइंगल बना ली, उनका एरिया इक्वल लिख दिया। ये दोनों जो ट्राइंगल है इनकी फॉर्मेशन हो रही है दो पैरेलल लाइनों के बीच में AC बेस पे, ठीक है, दोनों का एरिया हमने इक्वल लिख दिया। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो जो रिजल्ट हमने वेरीफाई करना था वो हो जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 था हमारे पास ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, ये कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज वन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल दे रखी है ABC, सबसे पहले तो ये ट्राइंगल अभी ABC, पॉइंट A B C, और ये आपके पास दे रखा है पॉइंट D है। बेटा ABC ट्राइंगल के अंदर आपको AD जो है वो मीडियन दे रखी है, ABC ट्राइंगल के अंदर आपको AD जो है वो मीडियन दे रखी है, ठीक है। ये कह रहा है P इज पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द AD, जो मीडियन आपने AD ली है इसके ऊपर कहीं पे आपको पॉइंट P दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 10A है, क्वेश्चन नंबर 15 है। मीडियन जो AD है उसके ऊपर पॉइंट P दे रखा है आपको, आपने वेरीफाई करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BD और P, इसको इससे अटैच किया गया है, इसको इससे अटैच किया गया है। फर्स्ट पार्ट है, आपने वेरीफाई करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDP it is equals to area of a triangle CDP। ये फर्स्ट पार्ट है, देखो कैसे वेरीफाई करोगे। BD और P, BD और P ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसका एरिया आपने इक्वल वेरीफाई करना है, किसके? CD और P के, CD और P इसके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो ABC ट्राइंगल के अंदर AD जो है वो मीडियन थी, ABC ट्राइंगल के अंदर AD जो है वो मीडियन थी, और AD अगर मीडियन थी इट मींस D जो है, AD अगर मीडियन है इट मींस D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। ABC ट्राइंगल के अंदर AD मीडियन है, इसका मतलब D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, और D अगर BC का मिड पॉइंट है तो अगर आप BPC ट्राइंगल भी लोगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर आप ट्राइंगल BPC लोगे, BPC लोगे, तब भी D जो है वो BC का मिड पॉइंट ही रहेगा, D थोड़ी चेंज हो जाएगा, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो BPC अगर आप ट्राइंगल लोगे तो आप PD को मीडियन कह सकते हो। इन ट्राइंगल BPC PD इज द मीडियन, PD जो है बेटा वो मीडियन है, और PD अगर मीडियन है तो कुछ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। PD अगर मीडियन है तो हमें पता है इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP। सेकंड पार्ट जो है ये कह रहा है अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP के इक्वल वेरीफाई करना है। इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP। ABP का जो एरिया है वो ACP के वेरीफाई करना है। देखो कैसे वेरीफाई करोगे, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखो ABC में आपको 80 मीडियन दे रखी है। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AD इज द मीडियन, आपको पता है AD जो है वो मीडियन है, और AD अगर मीडियन है तो ABD का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD के। ये जो आपने वेरीफाई किया था ना फर्स्ट पार्ट, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, और ये आ गई इक्वेशन सेकंड।
भाई दोनों ट्राइंगल में मीडियन देख ली, ए बी सी में डी मीडियन होगी, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल लिख दिया। बीपीसी में पीडी मीडियन होगी, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल लिख दिया। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे बेटा, इस ट्राइंगल में से ए बी डी में से, कंप्लीट ट्राइंगल में से नीचे वाले को माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा, ऊपर वाली ट्राइंगल रह जाएगी, ट्राइंगल ए बी पी। क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी। ये हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा। क्लियर है बेटा, आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है।